अंशु डिप्रेशन में जा रही है। झगड़ा खत्म हुआ हमारा, तो अंशु का हमारा बोले तो अंशु शुभम ऑफिशियल अंशु और शुभम का झगड़ा हो गया है खत्म। जो झगड़ा जिसके वजह से ये मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, बातचीत सब बंद कर दी थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि इनके हस्बैंड इनको पार्टी में नहीं लेके गए थे। हाँ, और कहीं भी जाए तो वो इनको दम जोड़ कर चले, और ना जाने पर ये मुंह फुलाकर बैठ गई। ना ये अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, ना अपनी सास से बात कर रही थी, ना देवर से बात कर रही थी, किसी से भी नहीं। और इस वीडियो में ये देखने को मिला कि ये इनके सास को मना करने के बावजूद भी ये वीडियो डाल देती हैं। और बहुत मैंने कि इस वीडियो में बहुत ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही थी जिनमें इनके सासू माँ ने मना किया था कि वीडियो मत डालना, वीडियो मत बनाओ, मत डालना, लेकिन फिर भी ये डाल देती हैं सोशल मीडिया पे। तो आज हम यही सब मुद्दे पे बातें करेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों अभी का देखिए, जैसे कि ये जिस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ पेश आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रहा था कि वाइफ ने एक छोटी सी बच्ची है, और इस ततला कर बातें करना मैंने कि इस वीडियो में इस तरीके की अगराना कहेंगे इसको, अगरा रही थी कि क्या ही बोला जाए, एक टाइप का लग रहा था अगराना है। और मतलब कि अपने हस्बैंड और एक नंबर की ये कामचोर जो कि इनका पोशाक आप लोग देख लो, आए दिन इनका पोशाक कपड़ा देख लो, और किसी और कोई बोलती हैं राधा जो इनकी बहन, उनको बोलते हैं कैसी पहनी हो, कैसी लग रही हो, पहले आप खुद तो देख लो कि आप क्या पहनी हुई हो, है इस तरह से अपने ससुराल में हो। अपने सास पता नहीं कौन एक बुजुर्ग आए हुए, उनके साथ भी इनका उसी तरह का भी है। ये बेटी से भी बदतर, बेटी से भी बढ़कर है। यहाँ पर बेटियों को भी इतना छूट नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर कि क्या बोला जाए ऐसे लोगों को, जो कि एक सास जो कि हमेशा कितनी उम्मीदें पाल करके लाती है अपनी बहू को, उस उम्मीदों में ही खड़ी नहीं उतरती है, एक पैसा खड़ी नहीं। एक बात तो है, इनकी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, इनके घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी बड़ी मम्मी भी बहुत ही अच्छी हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और इनकी मौसी भी अच्छी, जो कि इनको बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट करती हैं। ये लेकर के कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम लगे कि आप माथा पे चढ़ जाओ, माथा पे चढ़ कर तांडव करो। तो यही कर रही है ये अंशु, अपने हर किसी के सर पर चढ़ करके ये तांडव कर रही हैं, और कुछ नहीं। और देखा जाए तो ये जो बुजुर्ग महिला है, उनके दादी कह रही हैं, उनसे वो बोल रही है, कह रहे तू भी कुछ काम कर ले, कर लो दादी, हम कुछ नहीं। अरे तू दादी समझा रही कि तुम भी कुछ काम कर लो, तुम ससुराल है तुम्हारा, ये तुम कुछ भी करो, अपने सास में कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। तो ये कहती हैं कि मैं अपनी सास की सेवा नहीं करूंगी। भाई ये हंसी कर रही हैं, लेकिन आप ये सोशल मीडिया पर रख रहे हो, ठीक है, ये कह रही हैं कि मैं सास को सेवा नहीं करूंगी। क्या सासू माँ अपनी सास की सेवा की हैं जो मैं करूंगी? लेकिन ये दादी बोली कि नहीं, वो अपनी सास की बहुत सेवा की है, ऐसा बात नहीं है। आपका जो वीडियो है लोग अपनी बहू को नहीं देखने देंगे, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो आप तो अभी तो कुछ कर ही नहीं रही हो, आप बाद में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे आप ना। जो एक सास को शुरू में ही एक लड़की को ना दिल जीतना चाहिए अपनी फैमिली से, और ये हर मूवमेंट को दिखाती हैं अपनी सासू माँ का, हर चीज बुढ़िया करके भी बुलाती हैं। ये भले यूट्यूब पे नहीं बोल रही, लेकिन ये फेसबुक पर इनका रील्स देख लीजिए, बुढ़िया कर ही आता है। ये अपनी सास से बुढ़िया कर ही बुलाती हैं, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ भाई ये फेसबुक पर इनका जो शॉर्ट्स आया है उसमें ये बोलती हैं, मतलब बोलने का बिल्कुल भी 1% तमीज नहीं है। ये बुढ़िया ना सुधरी, आखिरकार ये क्या, कौन सा लैंग्वेज है भाई, कौन सा लैंग्वेज है? कौन बोलता है बुढ़िया? हाँ,
तो बहुत ही ऐसा बहुत ऑफ कैमरा तो कोई बोल ही नहीं सकता, ये ऑन कैमरा कैसे बोल लेती है। भाई इनके लैंग्वेज पर भी सुधार नहीं है, भले ही काम धंधा नहीं करती हो, इनका लैंग्वेज पर भी। और आए दिन सिर्फ कैमरा लेकर के कभी सास के सामने जाना है, कभी अपने जो भी दिखाना है कि भाई मैं किस तरीके से रहती हूँ, और इतनी वाहियात कपड़े ये ससुराल में पहनी हुई रहती हैं। और इनको घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, 1% मन नहीं लगता है। जैसे ये बोली कि हमारे बिहार में और तरीके से लोग मैदान जाने का, भाई कि बोलते हैं लैट्रिन को मैदान जाना, बहुत बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं इस तरीके का वर्ड यूज करती हैं, मैदान को लैट्रिन बोला जाता है। तो इस तरीके से ये मतलब ये अपने दादी को भी नहीं छोड़ी, बिहार का नाम बोले तो बिहार में आप जैसे लोग भी नहीं, बहुएं नहीं होती हैं, बदतमीज जितनी की आप, जिनको ना बोलने का तमीज हो, ना पर्दा तो पता ही नहीं है कि पर्दा क्या होता है। आप जिस मतलब परिवार में ना, वहाँ बहुत पर्दे होते हैं भैया, राजपूत हर घराना में होता होगा। हाँ, लेकिन हम अपना जानते तो हम अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग में बहुत ज्यादा पर्दे होते हैं, पल्लू प्रथा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप जिस तरीके से है ना उस तरीके से नहीं, राजपूत कास्ट में नहीं रहते हैं। और ये खुद का संस्कार भी होता है। बहुएं घूंघट नहीं पल्लू में ही अच्छी लगती है। घूंघट का मतलब ये नहीं कि नाक मुंह दिख नहीं रहा, बार बार चले और गिर जाए, नहीं, ये भी नहीं। पल्लू सर ढका होना चाहिए अपनों से बड़े के सामने। तो है हमारे घर में ऐसा कल्चर है और हम लोग खुद फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग को खुद पसंद है ये कल्चर। ये बिहार की बातें कही है तो मैं ये बात लाई हूँ कि बिहार का तो नाम आप खुद बदनाम कर दिए। जहाँ तक देखा जाए तो बिहार की बहुएं ना आपकी तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं रहती है इस तरीके से। ये इनके अंदर टाइम टेबल है ही नहीं। आप बहुत लोग बोलेंगे क्या कि बेटी की तरह रहती, तो भैया बेटी का मतलब ये नहीं है कि सास खट रही है और हम 10 बजे तक सो रहे हैं। बेटी भी नहीं, बेटियां भी नहीं करती है। बेटी अपने माँ बाप के प्रति बेटी के अंदर बहुत खड़ी रहती है, और माँ को कभी नहीं खटते हुए देखना तो बहू बेटी बन ही नहीं सकती है, इनके तरह बहू नहीं बन सकती है। ये ना अपनी सास को यूज करती हैं, यूज कर रही है, पूरी फैमिली को यूज कर रही है कि आप काम करो, बस पूरी फैमिली को, अपने हस्बैंड, देवर, सास, ससुर सबका यूज कर रही हैं सब। और ये लोग भर भर के प्यार करते हैं क्योंकि ये अनाथ है, इनका कोई नहीं है, इस वजह से इनके नखरे यहाँ सहे जा रहे हैं। खैर इनकी फैमिली बहुत अच्छी है और उसी अच्छाई का फायदा ये अंशु उठा रही है। कुछ ऐसी बातें हुई जो कि अपनी दादी से ये बोली कि डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, आप भी चलिए डिप्रेशन में। दोस्तों ये देख करके मुझे बहुत हंसी आया, ठीक है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं जो होती है ना उनको डिप्रेशन के बारे में नहीं पता कि डिप्रेशन में वो बोलती है क्या, दिल के बहुत साफ होती हैं, उनको ये सब भी नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है। तो ये डिप्रेशन में जाने, वो दादी बोल रही हैं जाओ डिप्रेशन में जो और अपनी सास को भी ले जाओ। हाँ, अपनी सास को भी ले जाओ, क्योंकि इतनी मतलब कि बोली थी वो दादी उनको नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। तो उन पे एक कमेंट आया है दोस्तों, मुंह से कोई ये सुंदरता के बारे में पूछ रही थी अपनी दादी से कि हम सुंदर हैं कि नहीं, तो उनकी दादी रिप्लाई की नहीं तुम बहुत सुंदर हो। उस सुंदरता पे एक कमेंट आया जो कि बहुत अच्छा हमें लगा। मुंह से कोई सुंदर नहीं होता, हाइट से कोई बड़ा नहीं होता, संस्कार सुंदर होना चाहिए, व्यवहार बड़ा होना चाहिए। नेहा तिवारी सुंदर है फिर भी लोगों की नजर में बुरी बन गई, लेकिन नीतू मैना काली है फिर भी उसका संस्कार देखो। जो सास ससुर खिलाफ थे उसके, अब वो उसे बेटा मानते, इसलिए तुम सबसे चेहरे की सुंदरता मत पूछो, बस तुम अच्छा बन के दिखाओ, पूछना नहीं पड़ेगा तुमको, सुनाई देगा। तो इनको तो भैया इनको वो चीज करना ही नहीं है ना, क्योंकि इनसे कुछ हुआता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआता। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलना है, ब्लॉग में शूट करना है, दिखाना है और कुछ भी कैच करके सोशल मीडिया पर क्या होता है डाल देना। ये अपना व्यवहार नहीं दिखा सकती है, ये अपना संस्कार नहीं दिखा सकती है, ये भी गुदगी ही दिखाएंगी और अपने चेहरे का सुंदरता का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। सुंदर मन से होना चाहिए, हाँ। सुंदर व्यवहार से होना चाहिए,
तन की सुंदरता है और उसका व्यवहार आचरण कुछ अच्छा ही नहीं है अपनी फैमिली के प्रति, किसी के प्रति, तो वो उसको सुंदर नहीं बोलते हैं। दोस्तों ये घर में अपना कोई भी काम नहीं करती हैं। हाँ, हद है भाई। ऐसी मतलब कि एक सास ना बहुत उम्मीदें से लाती है एक बहू को कि मेरे हेल्प हो जाएगा, मतलब कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ वीडियो का इनका मन में दिमाग में चलते रहता फुतूर, काम के लिए घर में हुआ झगड़ा। अगर आप जैसे जिस घर में लोग रहे ना आपके जैसे, अंशु के जैसे, तो उस घर में घमासान युद्ध होगा। लेकिन क्योंकि ये एक काम भी नहीं करना। सास के मुंह से ये कह रही है कि 1 घंटा लगता है झाड़ू पोछा करने में, मशीन तो कपड़ा धो देता है पर उसको सरियाना, रखना, पसारना, ये काम होता है, ये सब काम हो जाता है। यानी कि सारा काम ये करती है, खाना से लेके हर काम। ये क्या करती होगी भाई, ये क्या करती होगी? अंशु बस नाम की ये बहू है, सिर्फ शुभम के लिए है। इनकी सास जिस तरीके से कलप रही हैं, जिस तरीके से बोल रही हैं कि एक काम भी कर देती ना तो थोड़ा सा हमको हेल्प और मिल बीच जाता। में कुछ मजाक भरी बातें थी जो कि नहीं डालना चाहिए था सोशल मीडिया पर, वो भी ये डाल दी। मतलब ये मंद बुद्धि है क्या? इनकी बड़ी मम्मी बातें कर रही थी कि किस तरीके से क्या इनके हस्बैंड, मतलब कि इनके कुछ ऐसी मजाक भरी बातें थी जो वो भी ये डाल दी, जो कि इनकी सास मना की कि ये सब मत डालना, लेकिन डाल दी। हद ही है भाई। ऐसे ब्लॉगर्स हैं, ये क्रिएटर नए जो बने। तभी तो इनका जो मुंह बोला रिश्ता था वो निभा नहीं कहाँ से निपटा? निभाने के लिए वो क्षमता होना चाहिए। परिवार बचाने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। ये कुछ भी बोल दो, मुंह से निकाल दो, सोशल मीडिया पर डाल दो, तो ये बहुत लोग को खराब लगता होगा। कुछ ऐसी बात उन लोग को भी खराब लगी, तनाव हुआ, दूरी हुआ और बहुत दूरी हो गया। ये बोलती हैं कि मेरी अपनी सास को घूमने टहलने के लिए सुबह, ये खुद नहीं उठना चाहती हैं सुबह उठने के लिए, क्योंकि इनकी जो बड़ी मम्मी ये बोल रही कि सुबह उठो, जाके छत पे टहलो। तो ये कहती हैं क्या कि नहीं मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ, मुझे नींद आते रहती है, मैं सोऊंगी, सुबह कोई नहीं उठना चाहता है। और ये अपनी सास से कहती हैं कि सुबह उठने के लिए। इनकी सासू माँ कहती हैं भाई जब मैं सुबह उठूंगी तो घर का काम कैसे होगा, अगर मैं सुबह उठ के टहलूंगी तो यहाँ पर इतना काम होता है। सही बात है, जो घरेलू महिला होती है ना उनके माथे पे बहुत सारे काम इनके मम्मी पापा का बहुत अच्छा संस्कार था कि इनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला, जहाँ पर इनको बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं। इनकी हर एक गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और इनकी सास कहती है कि झाड़ू पोछा में 1 घंटा लगता है, और ये एक भी काम अगर संभाल लेती तो आज हमको बहुत थोड़ा रिलैक्स मिलता। ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ बात बनाती है। और फिर ये बड़ी मम्मी से कहती है कि बड़ी मम्मी आपकी कब शादी हुई थी, कब? इनकी बड़ी मम्मी बोली कि जब लड़कियां बड़ी होती है ना तब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि कब इनकी बड़ी मम्मी की शादी हुई थी। यानी बहुत छोटे उम्र में, पहले होता ही था बहुत छोटे उम्र में। तो इस तरीके का भाई इतना कुछ सास कितना उम्मीद, मैं फिर से बोलूँगी कि सास बहुत उम्मीदें से लाती है एक बहू को। ठीक है आप बेटी हो, लेकिन बेटी की तरह भी तो बनो। बेटियां ऐसे नहीं करती हैं कि माँ काम कर रही है और बेटी सोई पड़ी है और कर नहीं। एक बेटी से ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि माँ काम करे और बेटी सोई रहे। माँ भी, बेटी भी उसमें लगी माँ का हेल्प करती है। ये था, ये अपनी परिवार के ना अच्छाइयों को बहुत खूबी फायदा उठा रही है। ये अंशु हद ही पार कर रहा है। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो भी नए आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।